श्रवण बेलगोल में विश्व वंद्य गोमटेश्वर भगवान बाहुबली मूर्ति स्थापना के 1000 वर्ष की परिसमाप्ति पर आयोजित महामस्तकाभिषेक समारोह के शुभ अवसर पर प्रस्तुत है गोमटेश्वर भगवान बाहुबली की जीवन गाथा। आदि पुरुष आदेश जिन आदि सुबुध करता धर्म धुरंधर परम गुरु नमो आदि दुनिया की जिनको चाह नहीं समझे ये बहता पानी है, समझे ये बहता पानी है। निज आत्म ध्यान में लीन सदा रहते वो सम्यक ज्ञानी है। दुनिया की जिनको चाह नहीं समझे ये बहता पानी है। निज आत्म ध्यान में लीन सदा रहते वो सम्यक ज्ञानी है। दुनिया की जिनको चाह नहीं शासन गौरव वैभव पाकर भी किंचित साभिमान नहीं, अभिमान नहीं, अभिमान नहीं। भावित राग सा भाव अमर कोई दुख का सामान नहीं, कोई दुख का सामान नहीं। है काम क्रोध का नाम नहीं, है द्वेष कहाँ क्यों रागी हो। सम्यक लिया समताधारी वो ही तो बना विरागी हो। जय बाहुबली, जय बाहुबली, जय बाहुबली, जय बाहुबली। ऐसे साधक सम्यक ज्ञानी मुनिवर को शीश झुकाता हूँ। बीते युग की गौरव गाथा लिख कर मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जय बाहुबली, जय बाहुबली, जय बाहुबली, जय बाहुबली। आध्यात्मिक संस्कृति के निर्माता और पथ प्रदर्शक भगवान ऋषभ देव ने अनेक समस्याओं से ग्रस्त कर्म मूलक सृष्टि के उस आदिम युग में एक नई समाज व्यवस्था की नींव डाली। तीर्थंकर जिन धर्म
जीवन कथा पुरानी है, जिनके तप की गौरव गाथा इस जग में अमर कहानी है। इस जग में अमर कहानी है, इस जग में अमर कहानी है। इतिहास हमें बतलाता है, इतिहास हमें बतलाता है। वो भरत की जिनकी महिमा से ये भारत नाम महान बना, जग में रहकर जग से न्यारे जो मुक्ति का वरदान बना, जो मुक्ति का वरदान बना, जो मुक्ति का वरदान बना। छोटे भ्राता थे बाहुबली, धन यौवन को समझा नश्वर। जो अचल खड़े हैं दक्षिण में, श्री बाहुबली गोमटेश्वर। ऋषभदेव अंतिम कुलकर नाभि राजा के पुत्र थे। अयोध्या उनकी राजधानी थी। इन्हीं भगवान ऋषभदेव की दो रानियां थी, यशोवती और सुनंदा। यशोवती से भरत आदि 100 पुत्र और एक पुत्री ब्राह्मी उत्पन्न हुई। तो दूसरी रानी सुनंदा के यहां पुत्र बाहुबली और कन्या सुंदरी ने जन्म लिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। तभी एक दिन स्वर्ग की अप्सरा नीलांजना महाराज ऋषभदेव की सभा में नृत्य कला का प्रदर्शन कर रही थी। नृत्य की लुभावनी मुद्राओं पर मंत्रमुग्ध होकर सारी सभा रूप, रस और कला की लहरियों पर तैर रही थी कि अचानक नीलांजना की नृत्य मग्न काया छाया की तरह विलीन हो गई। संसार की क्षणभंगुरता की अनुभूति उन्हें वैराग्य के पथ पर ले गई। महाराज ऋषभदेव ने सोचा, बस यही है शरीर का धर्म, यही है जीवन का यथार्थ। चरम आनंद के क्षण में कंचन सी काया की एक क्षणभंगुरता। महाराज ऋषभदेव सिंहासन से उठे तो उन्होंने राज्य त्यागने का संकल्प कर लिया और स्वयं सब कुछ छोड़कर वस्त्र और आभूषण त्याग कर निर्ग्रंथ होकर वन में संयम और तपस्या की साधना के लिए निकल पड़े। चलने से पहले अपने सभी पुत्रों को बुलाया और कहा, एक समय की बात है, सुनो लगा कर ध्यान। दोनों
बेटों को बुला, कहते हैं भगवान। भगवान ऋषभ के पुत्रों की ये जीवन कथा पुरानी है, जिनके तप की गौरव गाथा इस जग में अमर कहानी है, इस जग में अमर कहानी है। भगवान ऋषभ के पुत्रों की ये जीवन कथा पुरानी है, जिनके तप की गौरव गाथा इस जग में अमर कहानी है, इस जग में अमर कहानी है। मेरे सुकुमारो आज तुम्हें एक बात बताए देता हूँ। जन्म मिला कर्तव्य और तुमको समझाए देता हूँ। जग का जीवन क्षण भंगुर है, नर तन मिलना आसान नहीं। भोगों में जिसने गवा दिया वैसा कोई नादान नहीं, वैसा कोई नादान नहीं, वैसा कोई नादान नहीं। इसलिए आत्म कल्याण है तुम्हें भी मुनि दीक्षा धारूंगा। कंटक पथ में निज चिंतन कर ये मानुष जन्म सुधारूंगा। भरतेश अयोध्या के स्वामी यही उसकी राजधानी है। नीतिज्ञ बनो ओ धर्मवान, यही गुरुओं की वाणी है। भगवान ऋषभ के पुत्रों की ये जीवन कथा पुरानी है, जिनके तप की गौरव गाथा इस जग में अमर कहानी है, इस जग में अमर कहानी है। है तक्षशिला पोदनपुर जो विख्यात कीर्ति जगनामी है। हो गया आज से बाहुबली, तू उस नगरी का स्वामी है। नगरी दोनों की पृथक पृथक पर पृथक नमन होने पाए। लक्ष्मी के मद में प्रेम और कर्तव्य नार्पण हो जाए। इतना कह कर श्री ऋषभ देव रथ पर होकर असवार चले। निज आत्म धुन में मग्न और निज को करने भव पार चले। जय हो दुंदुभी बजी, जन मन के भाव लगे झरने। बन को भगवान गए थे दोनों, भ्रात लगे शासन करने। अपने अपने देशों का वे दोनों सुख राज चलाते हैं। पृथक पृथक पर हृदय एक भाई भाई का पाते हैं। फिर चक्र रत्न का उदय हुआ यूं भरत राज के जीवन में। नर चक्रवर्ती बन जाने का सौभाग्य मिलेगा जीवन में। भगवान ऋषभ के पुत्रों की ये जीवन कथा पुरानी है, इनके तप की गौरव गाथा इस जग में अमर कहानी है,
इस जग में अमर कहानी है, इस जग में अमर कहानी है, इस जग में अमर कहानी है। संसार के सभी नरेशों को अपने अधीन करने और चक्रवर्ती बनने की कामना मन में लिए भरत ने अपनी असंख्य सेना, राजाओं के दल बल और लाखों करोड़ों अश्वों, हाथियों और वाहनों के साथ दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। चक्र रत्न आगे आगे चल रहा था और उसके साथ साथ चल रहा था विनाश का प्रतीक दंड रत्न। जहां-जहां भरत का चक्र घूमा, धरा स्वयमेव विजित होती गई। पृथ्वी की परिक्रमा समाप्ति पर थी। दिग्विजय की संपूर्णता सामने थी। फिर बात उठी भूमंडल पर छोटी सी बन के चिंगारी। 6 खंडों का शासन करने की करी भरत ने तैयारी। अगणित सेना का बल लेकर वो चले राज्य लक्ष्मी पाने। सत्ता सामंती आशा में 6 खंड विभूति पद पाने। जब 6 खंडों में भरत चक्रवर्ती का ही अधिकार हुआ, बल सैन्य सहित वापस राजधानी चलने को तैयार हुआ। जब किया प्रवेश अयोध्या में अचरज अजीब हो जाता है। ले जाते हैं वो चक्र रत्न, नहीं भीतर जाने पाता है। सब सेना में जो भरत सोचते हैं मन में, मेरे असफल हो जाने का ये क्या रहस्य है जीवन में। सब सोच रहे इस उलझन को, पर समझ कोई नहीं पाता है। बचा कौन ऐसा निप जो निर्भय हो राज्य चलाता है। सफलता के गौरव से दीप्त चक्र रत्न वापस अयोध्या की सीमा तक आ पहुंचा। नगरवासी स्वागत के लिए उमड़ पड़े। लेकिन ये क्या, चक्र रत्न परकोटे को पार करना ही चाहता था कि अचानक रुक गया। सरसराती बाण की तरह सेना में, नगर में जन जन के कानों में सूचना पहुंची कि भरत का चक्र नगर द्वार पर रुक गया है। भयानक निस्तब्धता छा गई। मंत्री भयभीत हो गए। तभी राजा भरत का मंत्री आकर बोला, बूढ़ा मंत्री एक भरत राज को आकर यूं समझाता है। उलझी गंभीर समस्या को आकर के यूं सुलझाता है। छोटे भ्राता जो बाहुबली, उनका गढ़ जीत नहीं पाए, इसलिए आज है महाराज चक्री पद प्राप्त न कर पाए।
सोचा कुछ देरी हृदय में, फिर बोले स्वर में दृढ़ता लाकर, एक दूत भेज दो बाहुबली, पर यूं कह दे उससे जाकर। कर जोर सामने आकर के आधीनी वो स्वीकार करे, ये भरत राज की आज्ञा है, ना इसमें किंचित देर करे। वैसे भी वो छोटा भाई, छोटों को नत होना चाहिए, भाई को चक्रवर्ती होने में सहयोगी बनना चाहिए। छोटी सी नगरी बोधनपुर कैसी सुंदर राजधानी है, ये धर्म कथाएं बोल रही, ये उसकी अमर कहानी है। महाराजा बाहुबली कैसे था, शांत सुखी उनका जीवन, घर में भी सदा वियोगी थे, ये जीत लिया तन मन यौवन। भाई का पत्र देखे भाई मन में प्रसन्न हो जाता है, पढ़कर भीतर का भाव तुरंत ये ध्यान हृदय में आता है। भरत का पत्र लेकर दूत पौदनपुर पहुंचा। उसने बाहुबली के सभागृह में प्रवेश किया और भरत का पत्र दिया। बाहुबली में इक्ष्वाकु कुलपुत्र होने के कारण अपने राज्य की प्रभुसत्ता, स्वाभिमान और अपनों की खातिर संघर्ष करने का अजेय शौर्य और साहस था। अपनी प्रभु सत्ता और मानवीय स्वतंत्रता के ऊपर आंच आने पर वो अपने बड़े भाई भरत से भी लोहा लेने से नहीं चूके। उनका विरोध भाई से नहीं था, बल्कि सत्ता की उस राक्षसी भूख से था जो दूसरों की स्वतंत्रता छीनने के लिए मानवीय रक्त बहाती है। लक्ष्मी है कितनी प्रबल, अरे कितनों को विचलित कर देती, देखो भाई के लिए ईर्ष्या भाई में क्या भर देती। मैं राजा हूँ पोदनपुर का, मेरी भी जिम्मेदारी है, सम्मान रहे इस नगरी का, बस यही चिंता भारी है। अंतिम निर्णय ये लेता हूँ, मुझको ही कुछ करना होगा, भाई भाई का प्रश्न नहीं, कर्तव्य है तू मरना होगा। गंभीर हो गए बाहुबली, गंभीर हो गए बाहुबली, फिर पुनः सुदृढ़ होकर बोले, कहना जाकर यूं भैया से, कहने को तुरंत अधर खोले। कहना ये शीश भरत को केवल भ्रात समझ झुक सकता है,
अधिकारों का है प्रश्न जहाँ ये रंच नहीं हिल सकता है। जिस तरह लड़े तैयार हूँ मैं, कायर की हूँ संतान नहीं। आधीनी क्यों स्वीकार करूं, क्या वीर नहीं बलवान नहीं। उदयपुर के मैदानों में दो सेनाएं डट जाती है। जिस तरह बरसने उमड़ घुमड़ दो बदली मिलकर आती है। इतने में ही घोषणा हुई, ये वीर नहीं लड़ पाएंगे। भाई भाई का द्वंद्व स्वयं दोनों भाई सुलझाएंगे। ये निश्चय था दोनों का ही, एक दिन इनको मुनि होना है। सुख की कोमल शैया तज के कांटों की सेज पे सोना है। आए दोनों युद्ध स्थल में, नभ कांप उठा भूडोल उठी। मन का कौतूहल जिज्ञासा सृष्टि देखे थी ठगी ठगी। बाहुबली के उत्तर को जान दोनों भाइयों में युद्ध की ठन गई। युद्ध की घोषणा होने पर दोनों पक्षों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ खड़ी हुई। युद्ध क्षेत्र में हाथियों की असंख्य कतारें भी, अनगिनत रथों पर वीर योद्धा थे। अश्वों पर शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा साक्षात कालदूत से प्रतीत हो रहे थे। जहां तक दृष्टि जाती, पैदल सेना ही पैदल सेना थी। महानाश की आशंका से त्रस्त दोनों ओर के बुद्धिमान वयोवृद्ध मंत्रियों ने मिलकर दोनों भाइयों के सामने तर्क रखा। महाराज, युद्ध में हजारों लाखों सैनिक मरेंगे, देश उजड़ेगा, तो क्या इससे इक्ष्वाकु वंश का नाम ऊंचा होगा? आप दोनों समर्थ हैं, आपस में युद्ध कर निर्णय कर ले कि कौन अधिक बली है। ये बात दोनों भाइयों को भी जच गई। दोनों भाइयों ने अपने बल, अपने सामर्थ्य, युद्ध विद्या के कौशल और छिपी हुई शक्तियों को प्रयोग में लाने का निर्णय कर लिया। और इस प्रकार एक अहिंसक युद्ध का क्रम निश्चित हो गया। पहले जल युद्ध, फिर दृष्टि युद्ध और अंत में मल्ल युद्ध। और दिग्गजों की टक्कर का क्षण आ पहुंचा। दो दिग्गजों की टक्कर देखने के लिए विशाल जनसमूह एकत्र हो गया। दोनों ओर से इस वातावरण में जोर-जोर से जय जयकार होने लगा। महाराज बाहुबली की जय, महाराज बाहुबली की जय, भरत महाराज की जय। जय जयकार के नारों से सारा आकाश गूंज उठा। सबसे पहले
जल युद्ध आरंभ हुआ। हुआ प्रारंभ प्रथम आ गए वाटिका में दोनों, वर्षा के समजल कौशल से वो करे प्रहार प्रबल दोनों। पर भरत राज से बाहुबली कुछ अधिक बड़े आकार में थे, इस कारण ही तो भरत राज हारे जल के प्रहार में थे। रस्ते के छींटे बाहुबली के हाथों तक ही जाते थे, और बाहुबली के भरत राज की आंखों में लग जाते थे। लक्ष्मी की आंखें सह न सकी जल के इन कठिन प्रहारों पर, तज भरत वाटिका चले और तत्क्षण आ गए किनारों पर। जल युद्ध में विजय श्री बाहुबली को मिली। आरंभ दूसरा युद्ध हुआ जो दृष्टि युद्ध कहलाता है। साधना दृष्टि की शक्ति पर ही हार जीत का नाता है। संपूर्ण शक्ति नैनों में थी, नजरों से नजर मिली जाकर। हृदय पत्थर का भी विद्युत थी वो जल मिली नजर। पर भरत राज की दृष्टि में था स्वार्थ लक्ष्य ही चढ़ा हुआ, और बाहुबली की आंखों में था त्याग तपोबल बड़ा हुआ। थक गए भरत पुतलियां हिली थी, पुनः पराजय ही पाई। उमर लज्जा कुछ शोभ भी था, उर्मिला पिया कुलताई। तुमुल नाद के बीच बाहुबली दृष्टि युद्ध में भी जीत गए। शेष एक ही मल्ल युद्ध अंतिम जय जिसमें निर्भर थी, वो बेला आ ही गई नजर सारी सेना की जिस पर थी। दोनों योद्धा बाहुबल से अपना कौशल दिखलाते हैं। घंटों बीते लड़ते लड़ते पर हार कोई न पाते हैं। आ गया पसीना चक्री को, मन में मन का पौरुष हारा। अभिमान चूर हो रहा आज भाई का लहू भाई डाला। अब सर पर बाहुबली ने भाई को हाथों पर उठा लिया। फिर शास्त्र भाव से नीचे ला धरती पे उनको बिठा दिया। अपने को हारा समझ भरत को क्रोध तुरंत आ जाता है। नीति विरुद्ध आ गया पाप भाई पर चक्र चलाता है। वो चक्र रत्न जिसके बल पर 6 खंडों का शासन कीना। जब लाज लगी तो वही चक्र भाई पर आज चला दीना। भाई के कर से चक्र चला भाई का खून बहाने को। कितना पत्थर हो गया हृदय भाई का शीश झुकाने को। पर भरत राज हैरान हुए, वो चक्र नहीं चलने पाया। भाई के चक्कर लगा 3, वापिस भाई के कर आया। क्योंकि वो चक्र पारिवारिक के ऊपर नहीं चल पाता था। कैसे चल पाता भाई पर, भाई भाई का नाता था। माथा ऊपर को उठा नहीं, हो गए भरत पानी पानी। नहीं मुंह से बोल निकलता था, मुंह पर छाई थी हैरानी। भरत का अंग अंग रोम रोम पराजय की यंत्रणा से जलने लगा। क्रोध का नाग अहंकार की शिला से टकराकर चकनाचूर हो गया। उधर बाहुबली ने अपने बड़े भाई के पराजित, हताश, अभिशप्त, उदास चेहरे को देखा तो हृदय पसीजकर आंखों में छलछला आया। बाहुबली ने प्रतिज्ञा की कि राज्य छोड़कर वो सन्यासी हो जाएंगे। वे वन में तपस्या करेंगे और उस रहस्य का पता लगाएंगे जिससे क्रोध पर विजय पाई जाती है, जिससे अभिमान को जीता जाता है, जिससे लोभ को वश में किया जाता है
और जिसमें सिर्फ करुणा और प्यार का अमृत जल होता है। अपरिमित करुणा से द्रवित होकर उन्होंने भरत की ओर देखा। वो शांत खड़े थे बाहुबली, संतोषी और सम्यक ज्ञानी। वैराग आ गया था मन में, लख भाई की खींचातानी। फिर लगे सोचने यूं मन में, ये है कैसा संसार प्रभु। शत्रु बन जाता है भाई, ठुकरा भाई का प्यार प्रभु। जो जग केवल पर संपत्ति को जीवन का मूल्य समझता हो, इच्छाओं की मनमानी को मन अद्भुत रंग बदलता हो। ऐसे क्षण भंगुर सुख दुख की भैया मुझको दरकार नहीं। लो तुम ही संभालो राजधानी, इससे भी मुझको प्यार नहीं। भगवान ऋषभ के पुत्रों की ये जीवन कथा पुरानी है, जिनके तप की गौरव गाथा इस जग में अमर कहानी है, इस जग में अमर कहानी है। केश नोच कर फेंक दिए। धन धाम परिग्रह बाहुबली ने सब भाई को सौंप दिए। वो बन कर परम दिगंबर मुनि तप करने वन में जाते हैं। जय हो दिग्ध्वनि हुई, जन हर्ष अश्रु बरसाते हैं। ये धर्म कथा है भावपूर्ण, तुम सुनना बंधु ध्यान देकर। पर्वत पर जा तप करते हैं श्री बाहुबली गोमतेश्वर। भगवान ऋषभ के पुत्रों की ये जीवन कथा पुरानी है, जिनके तप की गौरव गाथा इस जग में अमर कहानी है, इस जग में अमर कहानी है, इस जग में अमर कहानी है। ऐसी अडिग तपस्या ने बाहुबली के भीतर एक दीप जला दिया। किंतु बाहुबली के हृदय क्षितिज पर साधना का वो प्रभात उदित नहीं हुआ जिसमें पूर्ण ज्ञान की किरणें फूटती हैं, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं, जो साधु को अरहंत का पद देता है, जो मोक्ष प्राप्त करने का प्रमुख साधन होता है। तपसी तप करता है वीराने। कुछ खाता है न पीता है, हे नग्न शांत मुद्रा उसकी।
ग्रंथ मुनि अब तक नहीं देखा है भू पर, तन से लिपटे हैं बेल पात, पाँवों में पलते हैं विषधर। वर्षों तक कठिन तपस्या की, पर केवल ज्ञान न कर पाए। छोटी सी शल्य उर में निज का उत्थान नहीं कर पाए। थी बात जरा सी ये भूमि भरत चक्री की है, जिस पर मेरे पग टिके हुए। ये बात बड़े ही दुख की है। ध्यान मुद्रा में लीन बाहुबली के मन में एक बात जो कि भरत के मंत्री द्वारा कही गई थी कि जिस पृथ्वी पर तुम्हारे पग हैं वो भी तो महाराज भरत की ही है, लगातार कांटे की तरह चुभती रही, और जिसकी वजह से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति ना हो सकी। भगवान ऋषभ के पुत्रों की ये जीवन कथा पुरानी है, जिनके तप की गौरव गाथा इस जग में अमर कहानी है, इस जग में अमर कहानी है। जिसने केवल रोग लीना, जिसने कषाय को जीत लिया, हो गया सफल उसका जीना। जब सुनी भरत ने यह चर्चा, मन ही मन में फुलाते हैं। श्री बाहुबली हो शल्य रहित, ऐसा कुछ यत्न बनाते हैं। भरतेश चले गति तीव्र हुई, बनखंड उसी में जाते हैं। जह छोटे भ्राता बाहुबली आत्म हित ध्यान लगाते हैं। भाई ने माथा झुका दिया, चरणों में ध्यान लगाया है। अधिकार जिसे पूजने कथा लो, वही पूजने आया है। एक बड़ा एक छोटा भाई, पर छोटा बड़ा कहलाया है। जीवन में कुछ पा जाने से कहीं त्याग बड़ा कहलाया है। बोले विनम्र हो भरतराज, क्यों उड़ने पश्चाताप प्रभु। संसार किसे कुछ दे पाया, फिर क्यों इसका संताप प्रभु। भगवान ऋषभ के पुत्रों की ये जीवन कथा पुरानी है, जिनके तप की गौरव गाथा इस जग में अमर कहानी है, इस जग में अमर कहानी है। भरत की शांत गदगद वाणी ने बाहुबली के मन को सुलझा दिया। वो वीतराग ध्यान के ऊंचे से ऊंचे शिखर पर एक क्षण में पहुंच गए।
से भगवन ये मान लिया, ये भूमि भरत चक्र की है। अगणित शासक हो गए यहाँ, ये धरा कहो किस किस की है। छोड़ो इन मिथ्या बातों को, मन में वैराग्य समाया है। आता प्रकाश का पुंज स्वयं, जिसके हित ध्यान लगाया है। हे मधुर शब्द दो चार यही, पर बाहुबली सुन पाते हैं। नीचे देखा तो चरणों में नत भरत राज को पाते हैं। सब भ्रम मिटाना शल्य रही, अंतर में ज्ञान उमड़ आया। वर्षों से जो मिल सका नहीं, वो ही कैवल्य सूर्य पाया। कैवल्य ज्ञान हुआ प्रभु को, वैराग्य जगा जन जन मन को। अंतिम में वो पा गए देह तज, मोक्ष सदन शिव महलन को। ऐसे महान भगवान तुम्हें युग युग शीश झुकाएगा। प्रेमी उस अमर कहानी को श्रद्धा के पुष्प चढ़ाएगा। भगवान ऋषभ के पुत्रों की ये जीवन कथा पुरानी है। जिनके तप की गौरव गाथा इस जग में अमर कहानी है। इस जग में अमर कहानी है। इस जग में अमर कहानी है। इस जग में अमर कहानी। भगवान बाहुबली को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। वो तीर्थंकर आदिनाथ से भी पहले मोक्षगामी हो गए। ये मानव की आध्यात्मिक विजय का चरम परम उत्तुंग शिखर था। बाहुबली सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो गए। वे कुछ ही वर्षों बाद शेष कर्मों का नाश करके मुक्त हो गए। आज से 1000 वर्ष पहले कर्नाटक के महाप्रतापी राजा चामुंड राय ने मात्र भक्ति से प्रेरित होकर अपने गुरु आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती के सानिध्य में श्रवण बेलगोल में विंध्यगिरि पर्वत पर एक ही चट्टान से अपने राज्य शिल्पी अरिष्ट नेमी से भगवान गोमटेश्वर बाहुबली की 57 फुट ऊंची विशाल आकर्षक मूर्ति का निर्माण कराया। आज भी ये भव्य मूर्ति राग और विराग का संघर्ष गीत सुनाती हुई एक स्वर्णिम इतिहास का परिचय देती है। भगवान बाहुबली की इस अद्भुत लावण्यमयी मूर्ति के कारण श्रवण बेलगोल लाखों भक्तों की श्रद्धा का केंद्र और पावन तीर्थ बन गया है। गोमटेश्वर भगवान बाहुबली की मूर्ति के दर्शनों का सौभाग्य जिसे भी मिलता है, वो अलौकिक पावनता के प्रभाव से पवित्र हो जाता है। जय गोमटेश, जय गोमटेश। दुनिया की जिनको चाह नहीं, समझे ये बहता पानी है। समझे ये बहता पानी है। निज आत्म ध्यान में लीन सदा रहते वो सम्यक ज्ञानी है। दुनिया की जिनको चाह नहीं, समझे ये बहता पानी है। निज आत्म ध्यान में लीन सदा रहते वो सम्यक ज्ञानी है। दुनिया की जिनको चाह नहीं, शासन गौरव वैभव पाकर भी
किंचित साभिमान नहीं, अभिमान नहीं, अभिमान नहीं। था बीत राग सा भाव अमर, कोई दुख का सामान नहीं, कोई दुख का सामान नहीं। है काम क्रोध का नाम नहीं, है द्वेष कहाँ क्यों रागी हो। सम्यक लिया समताधारी, वो ही तो बना विरागी हो। जय बाहुबली, जय बाहुबली, जय बाहुबली, जय बाहुबली। ऐसे साधक सम्यक ज्ञानी मुनिवर को शीश झुकाता हूँ। बीते युग की गौरव गाथा लिख कर मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जय बाहुबली, जय बाहुबली, जय बाहुबली, जय बाहुबली। Lord Gomateshwar Bahubali, one of the wonders of the ancient world, 57 feet monolithic statue on Vindhyagiri Hill, Shravanabelgol, Karnataka. What do the colossal statue of Bahubali at Shravanabelgol and elsewhere, and of the figure of the 24 Tirthankaras reveal? Jainism, so called because its founder was a jinn or victor, attempts to raise man to godhood and to inspire him to reach it by steady faith, right perception, perfect knowledge, and above all, by a spotless life. Jainism believes in godhood and speaks of innumerable gods. Hindi version of the above episode has been narrated. May Lord Bahubali bless you. Jai Gomatesh, Jai Gomatesh.